अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में कुछ लोगों का ख्याल है कि जो इमरान ख़ान है और जो मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर है, उनके दरमियान जो है बहुत से इख्तलाफ हैं। ये बिल्कुल गलत असर दिया जाता है। इन दोनों के दरमियान कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। आपको याद होगा कि जब इमरान ख़ान की हुकूमत थी उस वक्त इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, जुल्म किया जा रहा था, जारियत की जा रही थी। उसके बदले में इमरान ख़ान ने 3 मुल्कों को इकट्ठा किया, जिसमें ईरान था, तुर्की था और मलेशिया था। उन्होंने कहा कि हर जगह पर जो है हर जगह पर दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, क्यों ना हम लोग मुत्तहद होकर इनका मुकाबला करें। तो फिर इन्होंने मुत्तहिद हुए और 1-2 अजलास भी हुए, और फिर जो फ़लस्तीन में हमास के सरबराह थे महमूद अब्बास, उनको पैगाम भी भेजा कि हम लोग हर लिहाज से आपके साथ हैं, आपकी हर तरीके से मदद करेंगे, आपका साथ देंगे। तो फिर इसके बदले में अमेरिका को, इसराइल को और इंडिया को पता चला। फिर इन्होंने जो है ना गठ जोड़ किया, ये लोग मुत्तहिद हुए। इन्होंने कोशिश की कि ये जो इमरान ख़ान है ये तो हमारे लिए आने वाले दौर में बहुत ख़तरनाक साबित होगा। फिर इन्होंने कोशिश करके जो कमर जवेद बाजवा थे उस वक्त चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको प्रेशराइज़ किया और उनकी हुकूमत को गिराया। ये पाकिस्तान में तासर दिया जा रहा है अब कि ये जो 9 मई का वाक़या को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और ये तासर दिया जाता है कि जो आसिम मुनीर हैं, जो इमरान ख़ान है, उनके जो दरमियान ज़ाती इख्तलाफ हैं, ये उनकी वजह से है। ये तासर बिल्कुल गलत है। इन दोनों में कोई भी ऐसा जो है वो ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। असल वजह ये थी जब इमरान ख़ान ने इन 3-4 मुल्कों को मुत्तहिद किया था और फ़लस्तीन में महमूद अब्बास को पैगाम पहुँचाया था कि हम हर तरीके से आपकी मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ हैं। तो उस वक्त अमेरिका ने और इंडिया ने, इसराइल ने कोशिश करके इमरान ख़ान की हुकूमत को गिराया था।